हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो चलिए आज हम इस ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो ये इस तरीके से हमें कटिंग करनी है इस ब्लाउज की। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अस्तर लेंगे, और ये है ब्लाउज का कपड़ा और ये है अस्तर। तो हम इसको क्या है, टू फोल्ड में बिछा लेंगे और फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम पीछे वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो पीछे वाले पार्ट को हम लेंगे 14 इंच। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये ब्लाउज की कटिंग है 32 इंच की। तो चेस्ट इसका मतलब 32 है। तो इसके लिए हमें 14 इंच लंबाई लेनी है। और सिंपल ब्लाउज है, ये सिंपल कटिंग है इसकी। और इसके कोई वो नहीं है इसमें कि हमें कुछ अलग से करना है, थोड़ा सा चेंज करना है, बाकी कटिंग पूरी सेम है। तो हम इसके आर्म होल और शोल्डर हम इसमें नाप लेंगे। इसके बाद हम इसमें गहराई देंगे। तो 1.5 इंच की हम गहराई देते हैं बैक पार्ट पर, और फ्रंट पार्ट पे हम 1 इंच की गहराई देते हैं। तो इस तरीके से हम इसमें गोलाई दे देंगे। गोलाई देने के बाद हम इसका चेस्ट नापेंगे। तो चेस्ट हमारा इसका 8 आएगा। तो हम यहाँ पे 8 पर निशान लगा लेते हैं, और 2 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा ले लेंगे, जो कि मार्जिन के लिए रहती है, फिटिंग के लिए रहती है, जो भी है उसमें एक्स्ट्रा रहती है। 2 इंच 1.5 इंच आप जितना चाहो उतना ले सकते हो। इससे कम नहीं लेना, क्योंकि इससे कम लोगे तो आपके जो ब्लाउज है उसमें कम पड़ता है, फिर फिटिंग सही से आती नहीं है। तो इससे हम ये फिटिंग का निशान है, तो हमने इसे सीधा लगा लिया है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इसका गला नापेंगे। तो आया हमने इसमें 2.25 इंच पे निशान इसका। और इसके बाद हमारे ये शोल्डर बचेंगे, तो इसमें हम आपको अभी बताएंगे कि क्या करना है। और ये 10 इंच पे मैं ले रही हूँ इसमें पीछे का गला। और ये नीचे हम इसमें 3 इंच लेंगे, और इसको इससे सीधी लाइन से मिला देंगे इस तरीके से। इस तरीके मिलाने से आप कोई भी डिजाइन डाल सकते हो इसमें, गोल चौकोर जो भी आपको पसंद है वो आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि उसमें वही अच्छा लगेगा। तो मैं इसमें जो मेरे को अच्छा लग रहा है वो मैं इसमें डाल देती हूँ। आप चाहो तो कोई सा भी डाल सकती हो। तो इस तरीके से नीचे की पट्टी भी नाप लेते हैं कितनी बची हुई है। और हम यहाँ से आधा इंच पे निशान लगाएंगे इसमें गला बनाने के लिए। और इस तरीके से इसमें इस तरीके से यहाँ मिला दूँगी मैं इसे। और यहाँ मैं गहराई देते हुए और घुमाते हुए इस तरीके का मैं इसमें डिजाइन बना रही हूँ। तो आप इस तरीके का भी बना सकते हो और अपने हिसाब से भी बना सकते हो। तो ये बनने के बाद मैं इसमें अब आपको बताती हूँ कि हमें इसमें डिजाइन जो डालना था, जो ऊपर बाजू पर डला है, वो क्या करना है। तो इसमें हमें 3.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। अगर आपका चेस्ट, और इसको मिला लेते हैं, अगर आप 40 है या कोई और चेस्ट है तो उसके लिए आप 4 इंच ले सकते हैं, और 28 है तो उसके लिए आप कम ले सकते हो। तो इस तरीके से मैंने 3.5 इंच पे इसमें निशान लगाया है और इसको मिला दिया है सीधा। और यहाँ से मैं इसे कट कर लूँगी। कट करने के बाद मैं इसमें यहाँ ये जो सीधा निशान लगाया, अगर आप चाहो तो गला और वो दोनों काट सकते हो, और ना चाहो तो ये शोल्डर शोल्डर काट सकते हो गला छोड़ के। तो मैं इस तरीके से इसको अलग कर लूँगी, और जो निशान लगाया है उस पर हम इसे काटेंगे, ना कि उस निशान पे काटेंगे। तो इस तरीके से गोलाई दी थी ना, इस तरीके से हम इसमें गोलाई दे देंगे। और इस कपड़े को हटा के हम इसको काट लेंगे पूरा। यहाँ से काटने के लिए स्केल की ज़रूरत पड़ती है, जो कि एकदम सीधे निशान होते हैं। मेरे पास है नहीं, तो मैं अभी ऐसे ही आपको बता देती हूँ। टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं थोड़ी, तो उसके लिए सॉरी। तो ये मैंने काट लिया है ब्लाउज, और अब मैं इसका फ्रंट भी काटूंगी। तो फ्रंट के लिए हम क्या करेंगे कि दूसरा कपड़ा लेंगे और इस तरीके से और इसको फोल्ड करेंगे। आप चाहो तो इसको छोटे टुकड़ों में से भी बना सकते हो, क्योंकि इसमें क्या है ना, पूरी 14 इंच की लंबाई नहीं लेते हैं। लेकिन अगर पेपर पे कटिंग करो तो आप कहीं से भी काट सकते हो इसको। तो इस तरीके से मैंने इसमें टुकड़ों का यूज किया है, तो आराम से कट जाता है। क्योंकि इसमें 3.5 इंच कम हो जाता है ना, तो आराम से आ जाता है। तो इस तरीके से मैंने इस कपड़े को रखा है, बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट के लिए। तो उल्टा रखने के बाद मैं इसको इस तरीके से एकदम सिलबटा ठीक करके
और फिर इसमें निशान लगाऊंगी। तो इसमें क्या है, बेल्ट वाला बना रही हूँ। अगर प्रिंसेस वाला बनाती तो मैं सेम काट लेती। बेल्ट वाला है तो आगे हुक वाला है, तो मैं इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी, जो कि बेल्ट और उसमें हुक में चला जाता है। दोनों साइड से दबेगा तो आधा आधा इंच तो चला जाता है। तो इस तरीके से हम इसमें निशान लगा लेंगे और इनको सीधा कर लेंगे एकदम से। और सीधा करने के बाद हम इसी निशान पे इसकी कटिंग करेंगे। बाकी पूरा हम इस तरीके से इसे काट सकते हैं। तो मैंने ये निशान लगा लिए हैं। अभी आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसको आगे क्या किया है। तो इसको एकदम से इधर से सीधा कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे लिए काटने में उल्टा पड़ रहा था। तो मैं इसे इस तरीके से रख के बता रही हूँ अभी आपको। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हो। मैं फिर से आपके लिए न्यू वीडियो लेकर आऊँगी, जिसमें आपके सवालों के जवाब होंगे। तो इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं और इसको एक्स्ट्रा कपड़े को हम हटा देंगे। अब वो हम क्या करेंगे, अब जो ऊपर वाला बैक पार्ट था उसको हटा देंगे, और जो फ्रंट पार्ट है वो उस पर हम निशान लगाएंगे इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, अभी बेल्ट के निशान लगाएंगे। तो बेल्ट हम ले लेंगे इसमें। तो बेल्ट का निशान लगा लिया हुआ है, तो इसको मैं सीधा कर लूँगी इस तरीके से। और सीधा करने के बाद मैं इसमें गहराई दे दूँगी और इस तरीके से कटिंग कर लूँगी। तो इसके बाद ये जो बेल्ट हटा के इतना हिस्सा बचेगा, इसमें हम निशान लगा लेंगे। उसके बाद हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट का निशान लगाने के लिए मैं ने बैक पार्ट पर लगाया था, तो इस पर भी लगा लेते हैं हम इस तरीके से। तो इससे क्या है, फिटिंग देने में आसानी होगी। और हम इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें इधर जो ऊपर कपड़ा काटा हुआ था ना 3.5 इंच का, तो उसको ऊपर रख के और फिर हम गले का निशान लगाएंगे। तो हमें इसमें गला 6 इंच का रखना है, तो हमने 3.5 ऊपर करके और 6 इंच पे निशान लगा लिया। इस तरीके से आसानी से हम गला बना सकते हैं। और इस तरीके से मैंने इसमें 3 इंच का गला बना हुआ है। इस तरीके से गोलाई दे देंगे। और इसमें मैं आगे का गला गोल बना रही हूँ, पीछे का आपने देख ही लिया है। तो इस तरीके से इसमें गहराई देने के बाद हम इसको काट लेंगे। काटने के बाद फिर हम इसमें लगाएंगे निशान, जो ये लंबाई है ना। इसके बाद हम इसमें प्लेट डालने की निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने ऊपर करके हम इसमें वो निशान भी लगा लेंगे, तो प्लेट डालने वाले। तो इस तरीके से डाट वाले निशान हम इसमें लगा लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको के बाद हम इसमें कपड़े पर कटिंग करेंगे। तो कपड़ा हमने ले लिया है और इसको हमने 2 फोल्ड कर लिया है। ये जो इसमें डिजाइन दिया हुआ था ये बाजू का था, लेकिन हमने इसे पीछे कर दिया है, क्योंकि बाजू हमारी अलग डिजाइन की बनेगी। तो इस तरीके से मैंने इसे बैक पे कर दिया है। और बैक पे हमने इसके बैक पार्ट को रख के और इसकी कटिंग कर लेंगे। आप चाहो तो पिनअप कर सकते हो इसे, और इधर उधर ना खिसके कपड़ा, इसलिए। और मैंने नहीं किया है इस तरीके से। और ये लेंगे हम फ्रंट पार्ट। तो फ्रंट पार्ट हम इस तरीके से रखेंगे और बैक पार्ट हम इस तरीके से रखेंगे, क्योंकि हमें आगे का खुला हुआ चाहिए तो आगे वाला इधर रख सकते हैं। मैं हमेशा इसी तरीके से अपने ब्लाउज काटती हूँ, और कस्टमर के भी, मतलब मेरी कटिंग इसी तरीके से होती है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो, इससे हमें आसानी होती है। तो इस तरीके से मैंने रख लिया है और इसकी मैं कटिंग कर लेती हूँ इस तरीके से। ये है फ्रंट पार्ट, तो इसकी मैंने कटिंग कर ली है। और ये बैक पार्ट की भी मैंने कटिंग कर ली है। तो कटिंग करने के बाद मैं आपको आगे बताऊंगी कि आगे इसमें क्या करना है। इस तरीके से हम इन पल्लड़ों को अलग कर लेंगे। और ये बैक पार्ट रख दिया मैंने, और ये फ्रंट पार्ट था। तो इसको आगे खिसका के मैं आपको दिखाती हूँ। हमें इसमें बेल्ट भी काटना है, क्योंकि बेल्ट का हमने अलग से कपड़ा नहीं लेते हैं, यहीं से मैं निकालूंगी इसका बेल्ट। तो इसको एक बार फिर से अच्छे से रख के और इसका बेल्ट निकालेंगे। तो पहले हम जो हमने अस्तर का कपड़ा काट के रखा है बेल्ट वाला, तो हम उसको इस पर रख देंगे और इस तरीके से इसको चिपका देंगे, मतलब इसको सिलबटों को इसकी को ठीक कर देंगे। फिर हम इसकी बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो बेल्ट की कटिंग हम करेंगे तो थोड़ा मतलब एकदम से चिपका के नहीं रखना है,
थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है, जो कि हमें सिलने में प्रॉब्लम ना हो या छोटा बड़ा ना हो जाए, इसलिए हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा रखना होता है, आधा इंच से थोड़ा कम। तो उसके लिए हमें आगे थोड़ा इधर उधर करना पड़ता है। और कुछ लोग क्या करते हैं कि अस्तर और ब्लाउज एक साथ कटिंग करते हैं, तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, कपड़ा इधर उधर खिसक गया या थोड़ा कम कटा या कुछ भी हो गया या कपड़ा अलग होता है, तो वो क्या है, फिर ब्लाउज की पूरी फिटिंग ख़राब हो जाती है। तो अलग अलग से ही काटना चाहिए। अब हम काटते हैं बाजू, जो कि हमें डिजाइन वाली बनानी है। तो मेन पॉइंट है यहाँ पर। तो हमें क्या करना है, हमें इसकी लंबाई लेनी है 25 इंच। तो इसमें 25 इंच हम निशान लगा लेंगे। आप अगर ज़्यादा सिलवटें डालना चाहो या आपको ज़्यादा वो चाहिए उसमें, तो आप वो अपने हिसाब से लंबाई रख सकते हो। या एक्स्ट्रा कपड़ा है आपके पास ज़्यादा, या एक्स्ट्रा लेके आए हो, अलग से लगा रहे हो, तो आप रख सकते हो। तो इस तरीके से मैंने इसको 25 इंच पे निशान लगा के और फोल्ड कर लिया है, 2 फोल्ड। तो 2 फोल्ड में क्या है कि दोनों बाजू निकल जाएंगी, एक बाजू नहीं निकाल रहे, हम दोनों बाजू निकाल रहे हैं। तो इस तरीके से एक बार फिर इसको नाप के और एक बार और निशान लगा लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे इसकी। और इसकी जो लंबाई है, ये चौड़ाई है सॉरी, वो हम 8 इंच रखेंगे, क्योंकि 3.5 था, तो 3.5 हो गया 7, और एक्स्ट्रा 1 इंच सिलाई में चला जाएगा। तो इसलिए हम इसमें 8 इंच रखेंगे। आप 1 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं इसमें, क्योंकि जो सिलाई में जाएगा। तो ये देखिए हमने 8 इंच लिया हुआ है, क्योंकि 7 इंच हमारा कपड़ा है। तो इसमें क्या है, जॉइंट वो सिलाई में जाएगा सॉरी, तो इसलिए हमने 8 इंच लिया है। और इसको एक बार हम फिर से नाप के देख लेते हैं सही है कि नहीं, और फिर इसकी हम करेंगे कटिंग। तो आपको एक बार और दिखा देते हैं इस तरीके से, ये यहाँ पे। तो इस तरीके से हमने दिखा दिया आपको, और इसको फिर एक बराबर करके और फिर इसकी हम कर लेंगे कटिंग। तो इसकी सिलवटें एक ठीक करके आपको कटिंग करनी है। वैसे आपको इसकी प्रेस करनी है, लेकिन ये ब्लाउज का अर्जेंट वाला था, तो मुझे ये देना ही था। तो लाइट भी नहीं थी, तो मैंने ऐसे ही इसको कटिंग कर लिया है। तो आप इस तरीके से ना करें, आप प्रेस करके करें। तो प्रेस करने से क्या है कि कपड़ा छोटा बड़ा नहीं होता है, फिनिशिंग भी अच्छी आती है। और अब हम इनको अलग कर लेंगे, क्योंकि ये 2 बाजू हैं, तो दोनों को ही हमें अलग करना है। तो इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं लंबाई में, जो पलट फोल्ड किया था हमने। तो इसकी कटिंग करके हम फिर आपको दिखाते हैं कि हमें कैसे सिलना है इसे। तो ये हमने कर लिया है, इसकी कटिंग हो चुकी है ब्लाउज की। अब करेंगे हम इसकी सिलाई। तो ये सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ बाजू, क्योंकि यही है मेन, और बाकी तो सब ब्लाउज सिंपल है जैसे सिलते हैं। तो पहले हम ये जो 8 इंच की किनारी है उसको सिल लेते हैं। तो इस तरीके से हम इसकी फोल्ड कर लेंगे इसको, और दोनों साइड से इसकी सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। तो मैंने इसमें सिलाई लगा ली है। और अब मैं बताती हूँ इसमें क्या करना है। इसमें हमें मतलब 5 इंच की वो करके सिलाई, कच्ची सिलाई करके इसमें धागे की, और फिर इसको चलाना है। तो इस तरीके से मैं इसमें कच्ची सिलाई कर लूँगी। और मुझे दोनों साइड में इसमें इसी तरीके से सिलाई लगानी है, इधर भी लगानी है और इधर भी। तो एक साइड हमने सिलाई लगा ली है, और इसी तरीके से मैं दूसरी साइड भी सिलाई लगा लूँगी। तो उससे पहले मैं क्या करूँगी, इस तरीके से मैं इसमें दोनों साइड सिलाई लगा लूँगी। तो दोनों बाजुओं में इसी तरीके से हमें सिलाई लगानी है, और कच्ची सिलाई लगानी है। कच्ची सिलाई लगाने के लिए, और इसमें ना आपको इधर उधर नहीं करना है, एकदम सीधी सिलाई लगानी है, नहीं तो धागा प्रॉब्लम करेगा। और इसमें ना एक्स्ट्रा धागा रखना है, कि हमें एकदम से नहीं काटना है, यहाँ से काटना है, क्योंकि हमें इस धागे को खींचना होगा। तो इस तरीके से किसी भी साइड से अपन खींच सकते हैं इसको। तो मैं यहाँ से पकड़ूंगी, और इसकी धागे के जो अंटे हैं ना, उनको अलग करके इस तरीके से छुड़ा के और फिर खींचना है। क्योंकि अगर आपने ऐसे ही खींच दिया ना, तो वो खींचेगा नहीं, और धीरे धीरे खींचना है, बिल्कुल धीरे धीरे खिसकाते हुए। अगर धागा टूटा
तो आपको फिर से दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी, पूरी सिलाई दोबारा लगानी पड़ेगी, जी पूरा खोलना पड़ेगा, उसके बाद फिर से प्लेट डालनी पड़ेंगी। नहीं, और आराम से करोगे आप। इस तरीके से धीरे धीरे खींचना है इसको, एकदम से नहीं खींचना है। तो इस तरीके से मैंने सारी प्लेटें बना ली हैं और इसी तरीके से आपको उधर भी बनाना है। अब लेते हैं हम बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों साइड एक ही तरीके से सिलाई होगी। तो इस तरीके से मैंने इसमें गला काट लिया है। आगे मैं इसमें बुकरम के साथ भी बताऊंगी कि बुकरम से गला कैसे बनाते हैं इस वाले डिजाइन पे। तो मैंने ये ले लिया है बैक पार्ट, और बैक पार्ट पे पहले मैं ये उल्टा रख लेती हूँ इसको। ये है हमारा सीधा और इसको हमने उल्टा रखा है। तो इस तरीके से इसमें पिन लगा लेते हैं क्योंकि कपड़ा इधर उधर ना खिसके। तो आप पिन लगा सकते हो, आपके पास जो भी है अवेलेबल आप वो लगा सकते हो। तो इस तरीके से मैंने इसमें तीनों जगह इस तरीके से पिन लगा ली हैं। तो एक साइड और लगानी है इधर भी, तो इधर का भी कपड़ा इधर उधर ना खिसके। इस तरीके से आप इसमें पिन अप कर सकते हो। अब हमको क्या करना है कि हमें यहाँ पे उसको जॉइंट करना है इस तरीके से। तो ये रखा हमने कपड़े को, इस तरीके से हम इसमें जॉइंट कर लेंगे। पहले इसे इस तरीके से ठीक करेंगे। अब हमने इसमें कच्ची सिलाई लगा ली थी, आपको दिखाई थी मैंने अभी गले पे जो कच्ची सिलाई लगा ली थी, ठीक है। अब हम लेंगे इस कपड़े को और कहीं भी नहीं लगानी है, सिर्फ गले पे लगानी है। गले पे लगाने के बाद उल्टा सीधा देखना है आपको, कपड़े की साइड आपको सीधा रखना है इसको और ऊपर की साइड हमें उल्टा रखना है। तो इस तरीके से हम इसे रख देंगे क्योंकि हमें इसे कपड़े की साइड सीधा रखना है। अगर आपने उल्टा रखा तो उल्टा जुड़ेगा, फिर वो अस्तर की साइड हो जाएगा। फिर वो इस तरीके से ये जो प्लेटें डाली थी उनको इकट्ठा करके हमें इस कपड़े में जो ये शोल्डर है ना उसमें आपको अटैच करना है। तो इस तरीके से आपको पकड़ के इसमें इस तरीके से जॉइंट करना है। थोड़ा सा आधा इंच आपको उधर सिलाई के लिए छोड़ना है कपड़ा, पूरा जॉइंट नहीं करना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरीके से आपको इसे जोड़ लेना है और इसकी सिलाई आपको इस तरीके से करनी है। आप दोबारा से भी गले पे एक बार सिलाई लगा सकते हो, आपकी मर्जी है, या आप रिटर्न करके इसमें डबल सिलाई कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने इसे जोड़ लिया। इसी तरीके से आपको फ्रंट पार्ट में भी जॉइंट करना है। तो आप ऐसे एक बार इधर ऐसे खिसका के आप इधर भी सिलाई लगा सकते हैं, इसके बाद ये सिलाई लगेगी। तो यहाँ से पकड़ के और आप ये कपड़ा वो दबना नहीं चाहिए जो बाजू के लिए हमने जो डिजाइन के लिए जोड़ा है। तो आप इसमें सिलाई लगाओगे, जब आप इसको पलटोगे तो ये भी सीधा हो जाएगा, वो भी सीधा हो जाएगा। आप इसको एक बार इधर और खिसका दो, क्योंकि अगर दबा तो फिर से खोलना पड़ेगा और फिर से वो आपको जॉइंट करना पड़ेगा। इसलिए आप उस कपड़े का ध्यान रखना और इस तरीके से सिलाई लगा देना। मैंने यहाँ पे छोड़ दिया था आधा इंच से कम सिलाई जो आप लगाते हैं। अब इस तरीके से सिलाई लग चुकी है और हम इसको गले को ही कटिंग कर लेते हैं। इस तरीके से कटिंग करने के बाद हम इसे ओपन करेंगे। तो आप चाहो तो इसमें पाइपिन या बुकरम जो भी कर सकते हो, लगा सकते हैं। अगर आपको नहीं आ रहा है तो मैं फिर से बता दूंगी। इस तरीके से ये देखिए, ये हमने उल्टा किया, इसको सीधा किया सॉरी, और ये डिजाइन बन के ऊपर आ गई। इसी तरीके से अपन फ्रंट में भी जोड़ेंगे इसको।